लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर में है और आखिरी दौर में जाते ही सरकार और संगठन को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल है, क्योंकि जिस दिन चुनाव के परिणाम आने हैं उसी दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने बैठक बुला ली है और बैठक में आने से पहले ममता बनर्जी ने बड़ी बात बोल दी है। ममता बनर्जी ने बयान जारी करते हुए लिखा है कि बंगाल में साइक्लोन आया हुआ है और हम प्रभावित बंगाल में राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और मेरे लिए प्राथमिकता है, इसीलिए हम दिल्ली नहीं आएंगे। इसी को राजनीतिक विश्लेषक बड़ा संदेश मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को भांप लिया है, तभी बैठक से पहले इंडिया गठबंधन को संदेश दे दिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको ध्यान दिलाते चलें कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि चुनाव बाद इंडिया को बिना शर्त समर्थन देंगी, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगी। और अब आखिरी चुनाव से पहले फिर ममता ने इंडिया गठबंधन को संदेश दिया है और इस संदेश से मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं और लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है, क्योंकि जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर पर वोट कर रही है और इस बार बीजेपी की हालत खराब है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर चुनाव से पहले माहौल कैसे गर्म है। सूत्रों की माने तो 1 जून की बैठक में इंडिया ब्लॉक के नेता पीएम मोदी के दावेदारों और रिजल्ट के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में नए सहयोगी दलों की तलाश पर भी बात होगी, जिससे आगे किसी तरह की परेशानी न आए। लेकिन इस बैठक से पहले मोदी शाह की नींद हराम है। जानकारी देते चलें कि पिछले साल ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज होकर बाहर चली गई थी, लेकिन जीत का रुख देखकर ममता ने अपने रुख में परिवर्तन किया और अब इंडिया के साथ आ गई। इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा रुख दिखाया। आपको जानकारी होगी कि 23 जून को इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग पटना में हुई थी, जिसके संयोजक नीतीश कुमार हुआ करते थे, लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन छोड़ वो एनडीए में चले गए। तब भी ममता बनर्जी गठबंधन में शामिल रही, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अचानक इंडिया गठबंधन से बाहर गई और बंगाल के सभी सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी। लेकिन फिर चुनाव के आखिरी चरण आते आते ममता इंडिया गठबंधन के साथ आ गई। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ममता बनर्जी को खूब इज्जत दी जा रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो चुनाव के रिजल्ट से पहले विपक्षी दल एक दूसरे की ताकत आंकने की कोशिश करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की जरूरत है। जो जितनी सीटें जीतेगा उसे उतनी हिस्सेदारी मिल सकती है। वैसे इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि सीटें ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा हो सकती हैं। इसके साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं। दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर मोदी मैजिक, मुफ्त राशन और आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद 400 पार करने का दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ज्यादा हासिल कर सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। 6 चरणों के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न भी इशारा दे रहा है कि इस बार कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। फिर भी चुनाव जनता के साथ हो रहा है और जनता हमेशा चौंकाने में विश्वास रखती है। हो सकता है कि मोदी हार जाएं और इंडिया जीत जाए, या मोदी तीसरी बार जीत जाए और इंडिया तीसरी बार हारे। ये सब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राजनीति और रणनीति दोनों इस वक्त जारी है और ममता बनर्जी ने इस वक्त जिस तरीके से फैसला लिया है वो चौंकाने वाला है।